Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members. Today we will start the chapter राष्ट्र का स्वरूप। कल मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी बताई थी और जीवनी के अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था चैप्टर का। आज मैं आपको इसके मेन पैराग्राफ्स जो कि व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे और जिन पे प्रश्न आते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ हमारा पहली ही लाइन से बेटा शुरू होता है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पहले मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी भूमि पर बसने वाला जो व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति की संस्कृति, ये इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे जिसको ध्यान में रख करके आप कोई भी पैराग्राफ आएगा उसकी व्याख्या करेंगे। वो क्या चीज़ है कि ये केवल भारत के राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियर कि ये केवल भारत के राष्ट्र की या भारतीय राष्ट्र की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सब की बात हो रही है। यहाँ पर जो लेखक है वो एक कॉमन बात कह रहा है कि इस विश्व में जितने भी राष्ट्र हो सकते हैं उन राष्ट्रों का निर्माण उस राष्ट्र के उस राष्ट्र की भूमि, उस राष्ट्र के जन और उस राष्ट्र की संस्कृति से मिलकर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। मैं फिर से एक बार ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ आपका कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो देखिए इसमें आप पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, क्योंकि अब आपको अंडरलाइन पंक्तियाँ दिखाई मिलती हैं, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से अवतरित हैं। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, और उसके बाद आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप बताएंगे कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है वो 3 मुख्य अंगों से मिलाकर होता है। कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्र की भूमि, उस राष्ट्र में रहने वाले लोग या जन और उसकी संस्कृति। और यहाँ पर पहले अंग की बात जो है वो यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, और वो पहला अंग कौन सा है? वो पहला अंग जो है वो उस राष्ट्र की भूमि है। तो वो क्या कह रहे हैं कि 3 घटकों से मिलकर के, फिर से बता रही हूँ कि 3 घटकों से मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप
बना है भूमि, जन और संस्कृति। और इस भूमि का निर्माण वो कह रहे हैं कि देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, बहुत समय से ये भूमि हमें मिली हुई है। ये भूमि हमको कैसे प्राप्त हुई? जब हम पैदा हुए तो हमने, ऐसा थोड़ी है कि भूमि की बहुत पहले की, ये बहुत पहले की बात है कि जब हम पैदा हुए तो इस जगह का निर्माण, ये बहुत पहले की बात हो गई, पुरानी बात हो गई कि जब हम पैदा हुए तो इस देश में हमने जन्म लिया। ठीक है, जब हमने इस देश में जन्म लिया तो हमें तो अपने घरों में हमने जन्म लिया, मतलब माता पिता के घर में जन्म लिया, तो हमको अपने लिए भारत में भूमि की खोज नहीं करनी पड़ी, या जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें भी भूमि की खोज नहीं करनी पड़ी। लेकिन जो हमारे फोर फादर्स हैं और उनके भी जो फोर फादर्स हैं और उनके भी जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने इस भूमि को कहाँ से प्राप्त किया? ये भूमि हमें वास्तव में तब से मिली जब से कि हम इस दुनिया में रहते आए हैं। तो भूमि का निर्माण किसने किया है? ये थोड़ा सा यहाँ पर हिंदू फिलॉसफी से जो है उसका इम्पैक्ट इन पर, लेखक पर हिंदू फिलॉसफी या हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे राष्ट्र की भूमि है उसका निर्माण किसने किया है? उसका निर्माण जो है वो देवताओं ने किया है। कि राष्ट्र की भूमि हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? स्वप्रदत्त प्राप्त हुई है। जब हम जीवित हुए तो इस देश की भूमि थी और वो हमें प्राप्त हुई है। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि जब हम इस देश में, इस भूमि में उपयुक्त या रहने वाली चीज़ों को, जो इसमें प्रयुक्त चीज़ें हैं, नॉट उपयुक्त, प्रयुक्त चीज़ें हैं जो इस भूमि पर हमको मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? इस पृथ्वी पर हमको समतल भूमि मिलती है, इस पृथ्वी पर हमको पहाड़ मिलते हैं, इस पृथ्वी पर हमको वन मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं, सागर मिलती हैं, वनस्पति मिलते हैं। वनस्पति मीन्स जानते हैं ना, पेड़ पौधे मिलते हैं, वन मिलते हैं, ठीक है, गिरी पहाड़ मिलते हैं, समुद्र मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग जब हम अपने मस्तिष्क से करेंगे, अपने विचार से करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे, और जब हमको वो चीज़ें अच्छी तरीके से प्राप्त होंगी तो हम उसके भौतिक रूप की सुंदरता की, समृद्धि की संकल्पना कर पाएंगे और हम उसको भौतिक रूप से समृद्धशाली बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, उसी की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कि वैसे तो हमें ईश्वर ने, भगवान ने ये भूमि प्रदान की है, देवों ने इसका निर्माण किया है और भगवान की दया से हमारे पास ये भूमि ईश्वर की कृपा से, भगवान की दया से रहने के लिए है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर रहना शुरू करेंगे तो हमारी तरफ से इस पृथ्वी की समृद्धि में वृद्धि हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे तभी हम उसके भौतिक रूप की सुंदरता को, समृद्धि को सावधानी से देख पाएंगे, उसके बारे में हम विचार कर पाएंगे और उसके प्रति प्रेम भाव भी रख पाएंगे, जो कि हमारा प्रधान कर्तव्य है। जितना हम उसके लिए करेंगे, हम इस भूमि के लिए जितना करेंगे, ये भूमि हमें बदले में उतना ही अधिक देगी। ये भूमि हमें उतना ही अधिक देगी। देखिए क्या लिखा है थर्ड लाइन, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं, है ना, इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं हम उसके प्रति कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम प्यार नहीं करते हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो जब हम अपने देश की भूमि के प्रति, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राष्ट्र का हो, चाहे वो एक इंडियन हो, चाहे वो एक अमेरिकन हो, चाहे वो एक यूरोप का वासी हो, चाहे वो एक दक्षिण अफ्रीका का निवासी हो, यहाँ ये कॉमन सबके बारे में कहा जा रहा है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर की व्याख्या आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ा है ना अभी तक, और जो भी आपने धर्म कर्म की बातें आपने सीखी हैं, उन सब का समावेश इस चैप्टर पर में है। तो आप इसकी बहुत आराम से व्याख्या कर सकते हैं कि जितना हम इस देश के बारे में सोचेंगे, हमारे अंदर की भावना उतनी ही अधिक बलवती होगी।